तो आपको याद होगा अमेरिका और जर्मनी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जब सवाल पूछा गया था तो प्रतिक्रिया आई थी, जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय ने फटकार के साथ किया। अब अपडेट यह है कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के जो प्रवक्ता हैं स्टीफान, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि भारत या फिर किसी भी देश में जिसमें चुनाव हो रहे हैं, उम्मीद है वहां लोगों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार जो है वो मुहैया होंगे, प्रोटेक्ट किए जाएंगे, रक्षा की जाएगी उनकी, और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यूएन की भी एंट्री हो गई अब इसमें। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यूएस की नजर है, वो निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। जवाब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से गया था और भारत की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जर्मनी को भी, कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। भारत एक सोवरेन स्टेट है, ऐसे में किसी बाहरी मुल्क को भारत के इंटरनल यानी आंतरिक मामलों पर राय देने का या उसमें दखलंदाजी का कोई हक नहीं है। तो पहले यूएस को फटकार लगाई थी विदेश मंत्रालय ने, अब उसके बाद उससे पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय को फटकार लगाई थी, और अब एक बार फिर से जिस तरह से यूएन की प्रतिक्रिया आई, यूएन में जो सेक्रेटरी जनरल है उनके स्पोक्स पर्सन की प्रतिक्रिया आई, उसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सॉवरेन स्टेट है, और किसी तरह की दखलंदाजी अंदरूनी मामलों में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों ने मुफ्त का ज्ञान दिया, तो भारत ने भी उसी अंदाज में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब जर्मनी और अमेरिका के बाद केजरीवाल के मामले में यूनाइटेड नेशंस ने भी दखलंदाजी की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर कहा, इसकी उम्मीद है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित है, जिससे हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम है। इससे पहले अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों पर भी टिप्पणी की थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था, अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहा है और एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का बढ़ावा देता है। अमेरिका की ओर से की गई इस टिप्पणी पर भारत ने कड़ा एक्शन लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया और विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हालिया टिप्पणी अनुचित है। हमारी चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर की गई बाहरी टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. इससे पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। जर्मन विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। जर्मनी के राजदूत जॉर्ज एन ज़वीलर को तलब करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। इस मामले में पक्षपात पूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। नयन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार और जेके त्रिपाठी फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी सर, आपके साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करूंगी। ये जिस तरह की प्रतिक्रिया है एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, ये कितना कॉमन आप मानते हैं, या फिर ये माना जाए जैसे पहले जर्मनी, फिर यूएस और अब यूएन के स्पोक्स पर्सन द्वारा इस पर प्रतिक्रिया देना, ये एक तरह की, क्या आपको इसके पीछे साजिश दिखाई देती है भारत के खिलाफ? ये कितना रूटीन है? अदिति, मेरे ख्याल से ऐसी साजिश की कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों देशों जर्मनी और खासतौर से पश्चिम यूरोप और अमेरिका और कनाडा वगैरह का ये रहा है। और अमेरिका में तो जो डेमोक्रेट्स की सरकार है उसका तो ये प्लैंक ही रहा है, ये एक स्तंभ ही रहा है उसकी सोच का कि ह्यूमन राइट्स के आधार पे टिप्पणियां की जाए। लेकिन देखिए, एक तरह से आप देखिए कि इन तीनों टिप्पणियों में
कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भारत ने ऐसा करके गलत किया। इनमें ये कहा जा रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सारी प्रक्रियाओं का पालन निष्पक्ष रूप से, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में किसी भी देश को किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, आपने देखा होगा, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में इतनी उथल-पुथल हुई। हमने एक शब्द नहीं कहा, हमने यही कहा, जब भी पूछा गया तो हमने ये कहा कि ये देखिए, ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, हम वॉच कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर हम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हम बात करेंगे, अभी नहीं। मेरे ख्याल से अमेरिका, जर्मनी और यूएन को भी ऐसे ही करना चाहिए था कि ठीक है, ये उनका आंतरिक मामला है, हम उसमें कुछ दखल नहीं। हालाँकि जैसे मैंने फिर कहा कि अभी भी जो बयान आए हैं वो कोई बड़े हार्मफुल बयान नहीं, लेकिन वो अपने एक तरह से अपने को वो करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ, हम भी मानवाधिकार के पक्षधर हैं, जी, जी। अलमबरदार हैं, झंडा लेकर के चलते हैं, ये दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये सर्वथा अनुचित है कि किसी भी देश के द्वारा किसी दूसरे देश की आंतरिक मामलों में बात करना, ये अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर कहा जाता है। जी बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। नयन जी, भारत में एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, भारत में अपनी जुडिशरी है, भारत में तमाम इंस्टीट्यूशंस है जो अपने आप में इस तरह की सिचुएशन से डील करने में कैपेबल हैं। ऐसे में जर्मनी, यूएस, यूएन की ये रिएक्शन, यूएन में जो एंटोनियो गुटेरेस हैं सेक्रेटरी जनरल, उनके स्पोक्स पर्सन का ये रिएक्शन, पार्टी कैसे देखती है? देखिए, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमारे देश के जो आंतरिक मामले हैं उसमें किसी भी देश को हस्तक्षेप करने की, हमारे देश में इंटरनल मैटर्स में कोई भी अगर अपनी विचार रखता है तो उसके पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन हम एज अ नेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा इंटरनल मैटर हमारा देश कैपेबल है हैंडल करने के लिए। और दूसरी देखिए, जहां तक अमेरिका और ये सब जो इनके न्यूज़पेपर्स में छपा है या इनके जो डिप्लोमेट्स बोल रहे हैं, देखिए एक अभी पीछे कुछ दिनों तक हम सुनते थे कि हमारे देश की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग छवि है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए भी थे, वहां पर भी जो हमें देखने को मिला कि किस तरह से जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग छवि के रूप में हमें यहाँ पे दिखा कि बहुत देश एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अचानक से क्या हो गया कि जो सारे देशों ने जो है अपना स्टैंड चेंज कर लिया, 1 2 3 नहीं, अगर आप पिछले इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो अचानक से सभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने जो है वो भारत की स्थिति के बारे में चिंता जताई है। देखिए, एक इंटरनेशनल जो चीजें हैं वो बाहर की चीजें हैं, वो जो वो लिखना चाहते हैं वो स्वतंत्रता है, वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश की भी बात करें, अगर हमारे देश के माहौल की भी बात करें, आज आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में निकल जाइए, आप लोगों से पूछ लीजिए कि जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया गया क्या वो सही है, क्या वो संविधान के हिसाब से किया गया, क्या वो करना सही था, क्या वो जायज है। एक गवाही पर, एक व्यक्ति की गवाही पर आप एक चुने हुए 3 बार के मुख्यमंत्री को ठीक चुनाव से पहले जेल में डाल देते हैं। तो क्या आपने मौका नहीं दिया एक विदेशी जो ताकतों को हमारे बारे में टिप्पणी करने का? क्या चुनाव से पहले इतनी जल्दबाजी में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की, जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है? आप 2 साल से एक इंक्वायरी में एक पार्टी के पीछे पड़े हैं, आप उनको खत्म करना चाहते हैं, टॉप लीडरशिप को उठा के जेल में डाल देते हैं। उसके बाद ठीक चुनाव से पहले आप सम्मन भेजकर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां पे आप पार्टी को बदनाम कर सकें। आप साजिश करते हैं दिल्ली सरकार गिराने की, तो एक विश्व के अंदर ऐसी इमेज जाती है और एक मौका मिलता है। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, दुनिया को दखलंदाजी का हक नहीं है, लेकिन मौका भारत ने ही दिया है। जय त्रिपाठी जी, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद सूर्य प्रकाश मैथिल, जल्दी जल्दी प्लीज। हाँ, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जल्दबाजी में चुनाव के चलते किया गया है। 9 सम्मन इशू किए गए थे और 9 सम्मन में 19 बहाने बनाए गए थे पिछले 2 साल। ये पिछले 2 साल से होती हुई प्रक्रिया, आखिर में जब हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, सम्मन का आपको पालन करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, तब केजरीवाल जी गए। नहीं तो कभी मैं विपश्यना कर रहा हूँ, कभी चुनाव में गोवा में बिजी हूँ, कभी मैं कैबिनेट मीटिंग में हूँ, कभी मैं दिल्ली विधानसभा में हूँ। कितने माननीय हैं ये मैं नहीं जानता, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जी जो है, ये आने से पहले जब ये सत्ता में आए थे तो उनके बयान देखिए
कि कोई भी किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा बुलाया जाएगा तो उसको उसका सहयोग करना चाहिए। और यही केजरीवाल मशहूर है अपने बयान बदलने के लिए और ठीक माफी है। मांगने के लिए। अभी भी इन्होंने बयान बदला, तो ये जल्दी में नहीं किया गया है। ये कोर्ट के द्वारा कहा गया है। जब 9 बयान पे नहीं हुआ है तब कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में जब गए तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं आपको जाना चाहिए। तो ठीक ये है सर। बात, ये आरोप सर्वथा बेबुनियाद है जल्दी कि से- जल्दी में चुनाव को ध्यान में रखें। ठीक है, एक काउंटर नयन शर्मा आपका, उसके बाद सूर्य प्रकाश मैथिल, जल्दी जल्दी देखिए, प्लीज। ये इंफॉर्मेशन जो अभी इन्होंने दी है ये गलत इंफॉर्मेशन है। कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए। कोर्ट ने तो ईडी को समय दिया था 22 तारीख तक का। क्या जल्दी थी नहीं ईडी नहीं, को वो ये उसी कहना रात को चाह रहे हैं गिरफ्तार कोर्ट करने ने की? स्पष्ट किया कि क्यों गिरफ्तारी। इंतजार? अरे भाई, तो नहीं कहा कोर्ट था ने आप उन्हें गिरफ्तार कर इंटरिम लीजिए। राहत नहीं दी, ये बोल रहे हैं। मैडम, मत मैडम, पर्याय देखिए, उनका वो राहत है। राहत क्या नहीं दी? कोर्ट ने तो जवाब मांगा ना ईडी से। सर नोटिस क्या दिया जरूरत ना। थी? जब आपके पास नहीं, क्या नोटिस दिया, सबूत है? आज कानूनी भी प्रक्रिया में नोटिस एक दिया गधा जाता है। सबूत है आपके पास? कानूनी प्रक्रिया में सर नोटिस दिया जाता है। सूर्य प्रकाश मैथिल। मैडम, नो समन्स का चलिए जवाब आप नहीं कोई दिया। बात नहीं, ले लीजिए। पहले तो आपको पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भारत माता की जिन जय। बयानों की जिन जिन बयानों की आप चर्चा कर रही हैं, ये जितने भी बयान हैं ये उन देशों के बयान हैं जो कभी भारत को अपने संग खड़ा रखने की भी नहीं सोचते थे, जो G20 के अंदर आकर भारत के अंदर भारत द्वारा दिए गए सुझावों पर मजबूरी में ही चाहे अमल करने के लिए मजबूर हुए। उनको ये पता चल गया कि पिछले 10 साल में देश के अंदर एक ऐसी जो मजबूत नेतृत्व है जिसने कि भारत को, आज अभी आपने जब ओपनिंग की तो आपने बताया ना कि ऑल टाइम हिट हमारा मुद्रा भंडार हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो यूएस आज हमारे इंटरनल मामलों में टिप्पणी कर रहा है, हमारे देश ने कभी भी उनके ब्लैक एंड व्हाइट के भी राइट्स हुए थे, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की। जर्मन की अगर हम बात करें तो जर्मनी में भी ब्लैक एंड व्हाइट का इतना बड़ा दंगा और जातीय हिंसा हुई, उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। लेकिन यहां पर टिप्पणी करने का एक ही टारगेट है, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई शख्सियत, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और वैश्विक जो संपदा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बौखला कर टिप्पणी करना। और अभी जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के बोल रहे थे ना कि भारत ने मौका दिया, सुनिए मेरी बात, ये बोलकर आपने अपने देश का अपमान किया है। आपकी आदत रही है सदैव अपमान करने की। आपने जब इस देश की सेना ने शौर्य दिखाया था तो तब भी आपने वहां पे सबूत मांगे। बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी आपने नहीं, कहा देश का था अपमान कैसे कि कर वहां दिया कौवे उन्होंने? मारे गए। देश का हाँ जी? अपमान कैसे कर दिया सूर्य प्रकाश मैथिल जी? अगर उनको देश लगता का है, अपमान उन्होंने इसलिए साफ कर तौर पे, दिया- एक सेकंड सर, उन्होंने क्लियरली ये कहा कि देश के इंटरनल मैटर में किसी दूसरी ताकत को या दूसरे देश को बोलने का हक नहीं, उन्होंने क्लियरली बोला। बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो हुआ उसे लेकर उनके अपने एप्रीहेंशंस हैं, वो अपना पूरी स्टैंड बात रख रहे हैं। सुनिए ना, मेरे को मौका देखिए। उन्होंने ये तो कहा कि किसी को भी हमारे देश के अंतरिम मामले में बोलने का मौका नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा कि हमने खुद मौका दिया है उनको बोलने के लिए। अरे भाई, मुझे ये बताओ कि शराब नीति का एक घोटाला एजेंसियों ने पकड़ा, उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हुई 16। उसके बाद यदि मुख्यमंत्री को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 9 बार सम्मन दिया गया, वो हाजिर नहीं हो रहे और वो बार बार इस कोर्ट जाते हैं, उस कोर्ट जाते हैं। जब एजेंसियों को कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया कि कोई भी गिरफ्तारी पे रोक नहीं है, आप चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये हमारा इंटरनल मैटर। कांग्रेस के जो खाते हैं उनमें बेहिसाब ट्रांजैक्शंस थी, उसको अगर हमारे इनकम चलिए टैक्स ठीक है, अभी ने मैं अरविंद verify केजरीवाल किया- की बात कर रही हूँ। मैं नयन शर्मा आपका काउंटर लूंगी, मैं संजीव जी आपका भी मत जो है वो लूंगी। नयन शर्मा आप काउंटर करना चाह रहे थे, 20 सेकंड्स आपको, और फिर मुझे फ्लोर देना है संजीव श्रीवास्तव को, प्लीज। जी जी, देखिए, जो ये बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं, इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी होता है। इनको ना केस की नॉलेज, ना इनको कुछ पता। ये 10 जो निजी व्हाट्सएप पे कमेंट पढ़ नहीं लिया ना, वही चैनल पे निजी आके बोल कमेंट देते नहीं। हैं। चलिए मुद्दे पे देखिए, आइए। शराब घोटाला ये लोग कर रहे हैं। इनको ABCD भी शराब घोटाला किसको शराब घोटाला कहा जा रहा है उनको नहीं पता होगा। 1 रुपए का 2 साल हो गए मैडम, हजारों रेड्स हो गई, सैकड़ों अफसर लगे हुए हैं, एक 25 पैसे का सबूत आज तक ये नहीं निकाल पाए। सर, आप कह रहे हैं 25 पैसे का ट्रेल ये नहीं लाखों निकाल पेजों की पाए। स्टेटमेंट्स हैं, लाखों पेज इन्होंने इकट्ठे कर लिए। केवल 4 जगहों पे मुख्यमंत्री साहब का नाम आया है, जिसमें भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं पर नहीं है, और उठा के मुख्यमंत्री साहब को जेल के नहीं, अंदर वैसे डाल मैं देते आपको हैं। बता दूं, आप कह रहे हैं 25 पैसे का ये ट्रेल इनका न्याय नहीं, है। ईडी क्लेम कर रही है नयन जी, ईडी क्लेम कर रही है 100 करोड़ रुपीस का ट्रेल।
वो पैसा हवाला के जरिए जो भेजा गया फंड करने के लिए गुजरात इलेक्शन को, ये ईडी का दावा है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी 20 सेकंड है सर, मुझे वापस फ्लोर देना है संजीव श्रीवास्तव को, प्लीज 20 सेकंड से ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट रहिएगा। बिल्कुल। देखिए अदिति, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को कहिए वो पढ़ लिख के आए। मैं नहीं कहता ये हाईकोर्ट कह रहा है कि इसके अंदर मनी ट्रेल है, मैं नहीं कहता। वो जो कंपनियां मंगूटा बताइए, और उसके अलावा आरके चैनल पे आके झूठ बोलते हैं, ये कंपनियों के अंदर हाईकोर्ट में कि हमने 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में कहा उसको गोवा में और पंजाब में प्रयोग किया। सुन लीजिए, अभी चिल्लाइए मत, ये चोरी चकारी अपनी चलने वाली और अपने आप को सूर्य प्रकाश मैथिल, आप कह रहे हैं हाईकोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ का मनी ट्रेल है, हाईकोर्ट ने कहा या ईडी ने चार्ज लगाया? ये तो ईडी ने क्लेम किया ना सर। नहीं, इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी अपनी जो ऑब्जर्वेशन किया कि आप मुझे कोट कर दीजिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में से कहां पर था प्लीज। चलिए, मैं अब संजीव श्रीवास्तव को फ्लोर दे रही हूँ, तू में मुझे जाना नहीं है। संजीव श्रीवास्तव, ये जिस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है, क्या ये एक नया ट्रेंड है भारत के खिलाफ? पहली बात। और दूसरा, ये जो जर्नलिस्ट सवाल लेके जा रहे हैं, क्या कहीं ये भारत के खिलाफ मोटिवेटेड तो नहीं? जो एक टूल किट की बात की जाती है, क्या ये लोग उस टूल किट का हिस्सा तो नहीं जो ये सवाल ऐसे मंचों पर जाकर उठा रहे हैं, जिनका भारत के अंदरूनी मामले में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? अदिति जी, आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है, जिसको कि वर्तमान समय में अनेक जगहों पर इसे इग्नोर किया जा रहा है कि आखिर ये सवाल उठाने वाले हैं कौन। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या जर्मनी हो, इनके द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरीके की बयानबाजी इस नए भारत को बर्दाश्त नहीं है। और ये भारत के आंतरिक मामलों में जो दखल है, इसकी भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आगे भी ये प्रतिक्रियाएं जारी रहेंगी। और आप जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में जो अहस्तक्षेप का, जो नॉन इंटरफेरेंस की जो रूल है, उसको हम बहुत जिम्मेदारी के साथ फॉलो करते हैं। और भारत ये भी अपेक्षा करता है कि जो बड़े अपने आप को बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र लगातार बताते हैं, उनको भी इस नॉन इंटरफेरेंस की जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की के अंदर जो एक नियम है, जो रूल्स है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, यूएन लेड जो ऑर्डर है, उसका सम्मान करना चाहिए। भारत तो कभी भी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का विषय हो, चाहे श्वेतों के काले गोरों की समस्या हो, या वहां पे गन वायलेंस जो होती है, उसके ऊपर तो भारत कभी भी कोई बयान नहीं देता। जर्मनी के अंदर भी अनेक तरीके की समस्याएं हैं, जर्मनी का एक इतिहास बड़ा काला इतिहास रहा है, उसके ऊपर तो भारत कभी भी कोई बयानबाजी नहीं करता। और क्या जर्मनी अमेरिका के बारे में ऐसी बयानबाजी करेगा और अमेरिका इसको स्वीकार करेगा या उसे अच्छा लगेगा? या अमेरिका यदि जर्मनी के बारे में करे तो जर्मनी क्या उसे स्वीकार करेगा या उसे अच्छा लगेगा? तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये अपने लिए तो एक अलग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और जो अन्य नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बनाते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, इन सारे वैल्यूज को वही डिफाइन करेंगे और वो जैसा चाहेंगे वैसा ही हो। ऐसा होने वाला नहीं है। ये 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम रह रहे हैं और विश्व बदल चुका है। इन वेस्टर्न कंट्रीज को ये रियलाइज करना होगा कि इस नए भारत में जो शक्ति के रूप में उभर चुका है, उसको इस तरीके की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं है। भारत में जो भी हो रहा है वो न्यायिक प्रक्रिया के साथ हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को 9 समन्स दिए गए, वो पहले समन्स में क्यों नहीं आए? और अभी जो है लास्ट का जो समन, ये एक ऐसा संयोग है कि इस समय इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो ये कहना कि मैं इलेक्शंस में कैंपेन करने जा रहा हूं इसलिए मैं ईडी के सामने नहीं आ सकता, मैं इन अन्य कामों में बिजी हूं इसलिए ईडी के सामने नहीं आ सकता, ये तो दुहाई नहीं चलेगी। न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। और भारत एक न्यायिक प्रक्रिया के साथ चलने वाला राष्ट्र है। भारत लोकतांत्रिक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और भारत में जो भी होता है जुडिशियल प्रोसेस के तहत हो रहा है। एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है और जाहिर है कि उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता अपने आप को जानते और समझते हैं। और कानून के सामने सब एक समान है, और ये उसी के टेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है। जेके त्रिपाठी जी, मैं लगातार बीते 2 दिन से पढ़ रही हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत ये देखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि कैसे एक तरफ भारत है जिसकी डेमोक्रेसी पर उसके नागरिकों ने कभी डाउट नहीं किया, हमारे लोकतंत्र को लेकर कभी उनके मन में कोई सवाल नहीं आया, जबकि अगर हम चलिए यूएस की ही बात कर ले फॉर एग्जांपल,
तो खुद रिपब्लिकन्स ये कहते हैं कि यूएस का जो जस्टिस सिस्टम है उसको पूरे तरीके से हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है बाइडेन की जो टीम है, जो बाइडेन की जो टीम है। इसके अलावा एक और सर्वे की बात की जा रही है जिसमें 2/3 अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि यूएस में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ऐसे में ऐसा राष्ट्र अगर ज्ञान दे भारत को तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। देखिए अदिति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूरोप में भी ऐसी ही स्थिति है कि क्या होता है कि ये देश अपने को जो सुपर पावर समझते हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी का एक स्टेट जैकेटेड कंपार्टमेंट जो मैं कहूँगा बनाया हुआ है। उस कंपार्टमेंट में अगर कोई देश फिट नहीं होता तो वो उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं है। जबकि ये शायद नहीं सोच पाते कि जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की बुनियाद हमारे यहाँ और ग्रीस में रखी गई थी। और एक चीज देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड अब्यूज का ये करते हैं। हमारे यहाँ शुरू से ही जो भी दस्तकार होते थे, शिल्पकार होते थे, वो उनके बच्चे अपने पिता से ही घर में सीखते रहते थे। अब इसको ये चाइल्ड अब्यूज कहते हैं कि बच्चों से काम कराया जाता है। चाइल्ड अब्यूज दूसरी चीज होती है और कुछ सीखने की बात दूसरी जगह होती। तब तो कहीं स्कूल नहीं थे, अभी भी इतने स्कूल नहीं है दस्तकारी के। तो ये फ्रॉम माउथ टू माउथ, फ्रॉम फादर टू जनरेशन होता है। लेकिन ये इनकी समझ में नहीं आती क्योंकि इनके यहाँ डेमोक्रेसी का एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही संकुचित परिभाषा डेमोक्रेसी की है। तो इसलिए हमें इन पर वो नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है अमेरिका की कि जहां आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। बिल्कुल। अमेरिका की 200 साल हालांकि फैक्चुअली कमला हैरिस बनी जब जो बाइडेन की एक मेडिकल कंडीशन थी उस स्थिति में। जस्ट ब्रीफली एक और छोटी चीज मैं कहना चाहूंगा सविनय नयन शर्मा जी से कि ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ सबूत है कि नहीं है, लेकिन अगर हाई कोर्ट को जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें हाई कोर्ट नहीं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये दस्तावेज झूठे हैं और प्राइमा फेसी ये गलत है और इनको बेल दी जाए। बेल नहीं दी, कोर्ट ने बेल नहीं दी क्योंकि कोर्ट को ये अंदाजा है कि हाँ इसमें कुछ तथ्य है। अब रही बात चवन्नी नहीं मिली, जो आतिशी मर्लेना अपना झाड़ती फिर, चवन्नी नहीं मिली। चवन्नी केजरीवाल के घर से नहीं मिली, चवन्नी मिलेगी आम आदमी पार्टी के उसमें। और अभी देखिए, अभी मुझे एक्चुअली अब इस डिस्कशन को क्लोज करना है, मेरे पास वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।